आप जो घोषणा करते हैं उसमें शक्ति होती है। आपके मुंह से निकले शब्द खाली नहीं होते, वे आध्यात्मिक क्षेत्र में वजन रखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जीवन और मृत्यु जीव की शक्ति में है। जब आप बोलते हैं तो आप या तो बना रहे होते हैं या तोड़ रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं या बंद कर रहे होते हैं, आमंत्रित कर रहे होते हैं या पीछे हटा रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि सभी दरवाजे खुल जाएंगे, तो आप सिर्फ एक उम्मीद भरी इच्छा नहीं कर रहे होते हैं, आप एक भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। आप अपने शब्दों को परमेश्वर की शक्ति के साथ जोड़ रहे होते हैं। और जब उन शब्दों के पीछे विश्वास होता है तो वे व्यर्थ नहीं लौट सकते। आप तुरंत दरवाजे खुलते नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आप विश्वास में इसकी घोषणा करते हैं तो स्वर्ग प्रतिक्रिया करता है। सूखी हड्डियों की घाटी में यहजकेल की कहानी के बारे में सोचें। परमेश्वर ने उसे उन हड्डियों से जीवन बोलने के लिए कहा, और जैसे उसने भविष्यवाणी की, वे फिर से जीवन बनाने के लिए एक साथ आने के लिए खड़खड़ाने लगी। क्या होता अगर यहजकेल चुप रहा होता? क्या होता अगर उसने संदेह किया होता? लेकिन इसके बजाय उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बोला, और उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। अभी जब तक परमेश्वर इसे खोलने का फैसला नहीं करते, ये बंद रहता है। दुनिया आपको बता सकती है कि अवसर सीमित है, सफलता, उपचार या बहाली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन मैं आपको आज याद दिला दूं कि परमेश्वर के पास चाबियां हैं। वे दरवाजों के रक्षक हैं, और पृथ्वी या नरक की कोई भी शक्ति इसे बंद नहीं कर सकती। जब परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं तो वो केवल एक जार नहीं खोलते हैं। जब वो रास्ता बनाते हैं तो ये चौड़ा हो जाता है। ये एक संकीर्ण पलायन नहीं है, ये विजय का मार्ग है। लाल सागर के सामने खड़े इजरायलियों के बारे में सोचें, जो फिरौन की सेना के बीच पानी की एक असंभव बाधा में फंसे हुए हैं। मानव आंखों में हर दरवाजा बंद था, लेकिन जब मूसा ने आज्ञाकारिता में अपना डंडा उठाया तो परमेश्वर ने समुद्र को अलग कर दिया। इजरायलियों ने पोखरों के माध्यम से इंतजार नहीं किया, वे सूखी जमीन से गुजरे। बाधाएं आती हैं, लेकिन सुनो, कभी कभी परमेश्वर वो दरवाजा नहीं खोलते जिसकी हम उम्मीद करते हैं। कभी कभी वो हमें बेहतर दरवाजे की ओर ले जाने के लिए एक दरवाजा बंद कर देते हैं। यूसुफ को एक गड्ढे में फेंक दिया गया था, गुलामी में बेच दिया गया था और जेल में बंद कर दिया गया था। उसके जीवन का हर दरवाजा बंद होता दिख रहा था, लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने महल के दरवाजे खोल दिए और यूसुफ जेल से सिंहासन पर चला गया। इसलिए जब दरवाजे बंद लगे तो हिम्मत मत हारो। दरवाजों के रखवाले पर भरोसा करो। वो जानता है कि उन्हें कब खोलना है, उन्हें कैसे खोलना है और कौन से आपके लिए है। इसे फिर से कहो, सभी दरवाजे खुल जाएंगे। चाबी उसके हाथ में है और परमेश्वर के आगे बढ़ने से पहले आपकी सफलता आ रही है। विश्वास को पहले जाना चाहिए। बाइबल में हर महान चमत्कार के पहले विश्वास का कार्य हुआ था। विश्वास निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय है। ये दरवाजा खुलने से पहले कदम बढ़ाता है या उत्तर दिखने से पहले बोलता है। ये विश्वास करता है, सफलता आने से पहले विजय नहीं मिलती। उसने दीवारों को तुरंत नहीं गिराया, उसने उन्हें 7 दिनों तक मार्च करने के लिए कहा। दीवार के चारों ओर मार्च करने का कोई मतलब नहीं था। ये युद्ध की रणनीति नहीं है, ये विश्वास है। और 7वें दिन जब उन्होंने आज्ञाकारिता में चिल्लाया तो दीवारें ढह गई या पतरस नाव से बाहर निकला। तूफान उग्र था, लेकिन यीशु ने कहा, आओ। पतरस ने समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा नहीं की। वो तब बाहर निकला जब हवा अभी भी बह रही थी, और जब तक उसका विश्वास यीशु में था, वो पानी पर चला। विश्वास वो कुंजी है जो दरवाजे को खोलती है। आप में से कुछ लोग विश्वास करने से पहले परमेश्वर के कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन विश्वास इस तरह से काम नहीं करता है। आपको पहले विश्वास करना चाहिए, आपको पहले आगे बढ़ना चाहिए, आपको पहले घोषणा करनी चाहिए। रक्तस्राव वाली महिला ने यीशु की प्रतीक्षा नहीं की कि यीशु उसे देखे। उसने हाथ बढ़ाया
और उसे छुआ। अंधे बर्तिमाई ने यीशु के उसे बुलाने की प्रतीक्षा नहीं की, वो स्वयं चिल्लाया। आप में से कुछ लोग बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं खुला। आपने खटखटाया, आपने प्रार्थना की, आप रोए और फिर भी ये बंद रहा। लेकिन आज मेरी बात सुनिए, सिर्फ इसलिए कि दरवाजा बंद है इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी कहानी का अंत है। जब परमेश्वर एक दरवाजा बंद करते हैं तो ये अस्वीकृति नहीं है, ये पुनर्निर्देशन है। वे आपको मना नहीं कर रहे हैं, वे आपको तैयार कर रहे हैं। वे आपको उस चीज से दूर ले जा रहे हैं जो आपके लिए नहीं है और किसी चीज की ओर ले जा रहे हैं। नौकरी जितनी बड़ी थी, वो अवसर जो आपको नहीं मिला वो हाथ से निकल गया। वो रिश्ता जो सफल नहीं हुआ, वे असफलताएं नहीं थी, वे दैवीय चक्कर थे। यूसुफ को देखो, उसके भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया था। वो एक बंद दरवाजा था। उसे गुलामी में बेच दिया गया था, एक और बंद दरवाजा। उसे उस अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया था जो उसने नहीं किया था। उसके जीवन में हर दरवाजा बंद होता प्रतीत होता था। लेकिन यूसुफ ने उन क्षणों में जो नहीं देखा वो ये था कि प्रत्येक बंद दरवाजा उसे महल की ओर धकेल रहा था। और जब सही समय आया तो परमेश्वर ने एक दरवाजा इतना चौड़ा खोल दिया कि कोई भी व्यक्ति इसे बंद नहीं कर सकता था, या जेल में पौलुस और सीलास के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उन्हें पीटा गया था और दीवारों से घिरा हुआ था जिनसे कोई बच नहीं सकता था। लेकिन शिकायत करने के बजाय उन्होंने आराधना की, और आधी रात को जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, परमेश्वर ने जेल को हिलाया, जंजीरों को तोड़ा और दरवाजों को चौड़ा खोल दिया। नहीं खोला क्योंकि उसके आगे कुछ बेहतर है। इसलिए हार मत मानो, हार मत मानो। बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर मत रो। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ, क्योंकि जब परमेश्वर कहते हैं कि सही समय है तो वो दरवाजा खुल जाएगा और कुछ भी इसे रोक नहीं पाएगा। कुछ दरवाजे एक दस्तक से नहीं खुलते, कुछ सफलताएं एक प्रार्थना से नहीं आती है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको फिर से प्रार्थना करने के लिए दबाव डालना पड़ता है, और तब भी विश्वास करते रहना पड़ता है जब कुछ भी बदलता नहीं दिखता है। लगातार प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर को आगे बढ़ने के लिए राज्य करना नहीं है। यह आपके विश्वास को प्रदर्शित करने के बारे में है कि वो ऐसा करेंगे। यीशु ने एक जिद्दी विधवा के बारे में एक दृष्टांत बताया जो न्याय मांगने के लिए एक न्यायाधीश के पास आती रही। न्यायाधीश ने उसे पहली बार जवाब नहीं दिया, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो नहीं रुकी, वो खटखटाती रही, मांगती रही, दबाव डालती रही, और अंत में न्यायाधीश ने उसकी सुन ली। परमेश्वर सुन नहीं रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, और वे उन लोगों का सम्मान करते हैं जो विश्वास के साथ उनके पास आते रहते हैं। एलिया के बारे में सोचें। परमेश्वर ने सूखे के वर्षों के बाद बारिश का वादा किया था। एलिया ने प्रार्थना की, लेकिन जब उसके सेवक ने आसमान की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर से प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने 6 बार प्रार्थना की और आसमान साफ रहा, लेकिन 7वीं बार एक आदमी के हाथ जितना छोटा बादल था और जल्द ही बारिश होने लगी। क्या होता अगर एलिया ने पहली बार के बाद प्रार्थना करना बंद कर दिया होता? अगर उसने बहुत जल्द हार मान ली होती? या दानियल को देखें, उसने उत्तर के लिए प्रार्थना की, लेकिन 21 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। वो नहीं जानता था कि उसके प्रार्थना करते ही उत्तर भेज दिया गया था, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई हो रही थी। अगर उसने 20वें दिन हार मान ली होती तो वो अपनी सफलता से चूक जाता, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा और प्रभु का दूत आया। आप में से कुछ सफलता से एक प्रार्थना दूर है। खुले दरवाजे से ये निर्धारित होता है कि आप कहाँ जाते हैं। आपके शब्द खोखली आवाज नहीं है, वे आपके भविष्य की मिट्टी में बोए गए बीज हैं। जब आप घोषणा करते हैं कि सभी दरवाजे खुल जाएंगे, तो आप सिर्फ शोर नहीं मचा रहे हैं,
आप एक दिव्य आदेश को गति प्रदान कर रहे हैं। जो शब्द आप आज बोलते हैं वो उस वास्तविकता का निर्माण करते हैं जिस पर आप कल चलेंगे। बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु जीव की शक्ति में है। नीति वचन 18:20। इसका मतलब है कि आपके शब्द या तो बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, जीवन ला सकते हैं या विनाश ला सकते हैं। कुछ लोग लगातार हार में जीते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें जीत नहीं दी है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन पर हार बोल दी है। वे कहते हैं कि मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा, और वे नहीं करते। वे कहते हैं कि मेरे लिए कभी कुछ काम नहीं करता है, और ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वादों की घोषणा करते हैं, जो विश्वास बोलते हैं, वे दरवाजे खुले देखते हैं जो दूसरों को असंभव लगता था। यहोशू और कालेब को देखें, जंगल में, परंतु यहोशू और कालेब, जिन्होंने विश्वास से बात की, प्रतिज्ञा के देश में चले गए। या उस स्त्री को देखो जिसे रक्त स्राव हो रहा था। उसने केवल चंगा होने के बारे में नहीं सोचा, उसने कहा कि यदि मैं केवल उसके वस्त्र के किनारे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने इसे प्राप्त करने से पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, और उसके विश्वास योग्य शब्दों के कारण यीशु उसकी ओर मुड़े और कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। आज आप अपने जीवन के बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि मेरे लिए दरवाजे हमेशा बंद हैं? या आप घोषणा कर रहे हैं कि सभी दरवाजे खुलेंगे? क्या आप डर बोल रहे हैं या आप विश्वास बोल रहे हैं? आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए आज जीवन बोलने का चुनाव करें, सफलता बोलने का चुनाव करें, परमेश्वर के वादों को बोलने का चुनाव करें। डर खुले दरवाजों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह फुसफुसाता है, क्या होगा अगर यह नहीं हुआ? क्या होगा अगर आप असफल हो गए? क्या होगा अगर दरवाजा कभी नहीं खुला? डर आपको बाहर खड़ा रखेगा, दस्तक देने से डरेगा। यह आपको पंगु बना देगा जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं कि विश्वास को उठना चाहिए और आपके रास्ते में खड़े हर डर को दूर करना चाहिए। जब परमेश्वर ने इजरायलियों से वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए कहा, डर ने एक पूरी पीढ़ी को रोक दिया। उन्होंने दिग्गजों को देखा और कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उनका डर उनके विश्वास से ज्यादा जोरदार था। लेकिन पतरस ने क्या किया? उसने वो किया जो किसी मनुष्य ने कभी नहीं किया था। वो पानी पर चला, लेकिन जिस क्षण डर उसके अंदर समाया, वो डूबने लगा। डर ने इस तथ्य को नहीं बदला कि यीशु वहां थे। इसने इस तथ्य को नहीं बदला कि पतरस पानी पर चल रहा था। इसने केवल पतरस की चलते रहने की क्षमता को बदल दिया। डर यही करता है, ये आपको आपके मार्ग में रोक देता है। ये आपको उन दरवाजों से अंदर कदम रखने से रोकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए खोले हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, विश्वास को डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। डर कहता है जहां सुरक्षित है वहां रहो, लेकिन विश्वास कहता है आगे बढ़ो। डर कहता है कि अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन विश्वास कहता है परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। डर कहता है दरवाजा बंद है, लेकिन विश्वास कहता है सभी दरवाजे खुल जाएंगे। आप डर को अपने भाग्य को चुराने नहीं दे सकते। आप संदेह को अपने बाहर नहीं रहने दे सकते जब परमेश्वर आपको अंदर बुला रहा है। यदि परमेश्वर ने कोई दरवाजा खोला है तो उसमें से गुजरो, भले ही तुम भयभीत हो। आगे बढ़ो, भले ही तुम नहीं देख पा रहे हो। छोड़ने के लिए उन्होंने कभी भी दुष्ट आत्माओं को एक तरफ हटने के लिए नहीं कहा। उन्होंने अधिकार के साथ बात की। उन्होंने कहा चंगे हो जाओ, और बीमारी भाग गई। उन्होंने आज्ञा दी, बाहर आओ, और दुष्ट आत्माएं कांप उठीं। उन्होंने शांति की घोषणा की और तूफान ने आज्ञा मानी। और इसी यीशु ने आपको लूका 10 में वही अधिकार दिया है। यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का
और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता हूं, और कोई भी वस्तु तुम्हें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। इसका अर्थ है कि आपको भय में जीने की आवश्यकता नहीं है। आपको संसार से अनुमति का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास उन दरवाजों से होकर चलने का दिव्य अधिकार है जिसे कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता। मंदिर के द्वार पर पतरस और यूहन्ना के बारे में सोचें। एक लंगड़ा आदमी पैसे मांग रहा था, लेकिन पतरस ने उसे चांदी नहीं दी। उसने कहा, नासरत के यीशु मसीह के नाम पर उठो और चलो। और तुरंत उस आदमी के पैरों में शक्ति भर गई। उस अधिकार में चलो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उसे घोषित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। विश्वास में आगे बढ़ो। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलते हैं, स्वर्ग तुम्हारा साथ देता है। तुम प्रार्थना कर सकते हो, तुम घोषणा कर सकते हो, तुम विश्वास कर सकते हो, लेकिन यदि तुम परमेश्वर ने जो करने को कहा है उसका पालन नहीं करते हो तो द्वार बंद रहेंगे। बहुत से लोग उन दरवाजों के सामने खड़े हैं जो खुलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे परमेश्वर द्वारा आदेशित कदम उठाने से इनकार करते हैं। वे बिना गति के चमत्कार चाहते हैं, वे आज्ञाकारिता के बिना आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन आज मेरी बात सुनो, आज्ञाकारिता ही वो कुंजी है जो द्वार खोलती है। नामान को देखो, उस महान सेनापति को कोढ़ था, वो उपचार चाहता था, और नबी एलीशा ने उसे यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा। बस इतना ही, कोई भव्य समारोह नहीं, कोई नाटकीय क्षण नहीं। लेकिन नामान क्रोधित था। उसने सोचा कि उत्तर दूसरे तरीके से आएगा। वो एक अलग द्वार खोलना चाहता था। एक विधवा थी, अकाल पड़ा था, और उसके पास अपना अंतिम भोजन बनाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा और तेल बचा था। लेकिन पैगंबर एलिया ने उससे कहा कि पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाओ, और फिर तुम्हारा आटा और तेल खत्म नहीं होगा। इससे कोई मतलब नहीं था कि अपना अंतिम भोजन देने से और अधिक कैसे मिल सकता है, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया, और उसकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसकी आपूर्ति को कई गुना बढ़ा दिया, और उसे और उसके बेटे को फिर कभी भोजन की कमी नहीं हुई। आप में से कुछ लोग परमेश्वर के लिए एक दरवाजा खोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी आज्ञाकारिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको पहले ही बता दिया हो। आप किसी को माफ करना चाहते हैं, लेकिन आप अपराध कर रहे हैं। हो सकता है उसने आपको विश्वास में कदम उठाने के लिए कहा हो, लेकिन आप अभी भी गारंटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है उसने आपके दिल में कुछ करने के लिए रखा हो, लेकिन डर ने आपको अभी भी रोक रखा है। दरवाजा आपकी आज्ञाकारिता की प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर अवज्ञाकारी को आशीर्वाद नहीं देंगे। वो ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे जो आपको उनकी इच्छा से दूर ले जाए। लेकिन जब आप वो कदम उठाते हैं, जब आप विश्वास में चलते हैं, जब आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो दरवाजा खुल जाएगा और कोई भी इसे बंद नहीं कर पाएगा। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो अकेले प्रयास से नहीं खुलेंगे। कुछ स्थितियां हैं जहां दस्तक देना पर्याप्त नहीं है, जहां इंतजार करना पर्याप्त नहीं है, जहां विश्वास में बोलना भी पर्याप्त नहीं है। कभी कभी दरवाजा तब तक बंद रहता है जब तक आप प्रशंसा करना नहीं सीखते। परमेश्वर इसके बीच में आ गए। प्रशंसा केवल तब के लिए नहीं है जब लड़ाई जीत ली जाती है। प्रशंसा वो हथियार है जो जीत लाती है। प्रशंसा वातावरण को बदल देती है। प्रशंसा दुश्मन को भ्रमित करती है। पौलुस और सीलास को जेल में पीटा गया, उन्हें जंजीरों में बंद कर दिया गया। हर दरवाजा बंद था और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन शिकायत करने की बजाय, हार मानने की बजाय उन्होंने प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने अंधेरे के बीच में परमेश्वर की आराधना की, और अचानक एक भूकंप ने जेल को हिला दिया। उनकी जंजीरें टूट गई और जेल के दरवाजे खुल गए। उनकी प्रशंसा ने दरवाजा खोल दिया। 2 इतिहास 20 में राजा यहोशापात के बारे में सोचे।
एक विशाल सेना उसके खिलाफ आ रही थी और स्वाभाविक रूप से उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। लेकिन तलवारों और ढालों पर भरोसा करने की बजाय उसने गायकों को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए भेजा और वेदी की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि लोगों के गाने की आवाज एक भयानक जेल से उनके पास आई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, दुश्मन के खिलाफ एक घात लगाया और वे पूरी तरह से हार गए। यहोशापात को लड़ने की जरूरत नहीं थी, युद्ध प्रशंसा के माध्यम से जीता गया था। चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है कि आप काम कर रहे हैं, तब भी जब मैं इसे देख नहीं सकता। आप में से कुछ लोग विश्वास करते हुए प्रार्थना करते और घोषणा करते रहे हैं, लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुला है। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर, ये कब होगा? इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? लेकिन आज मेरी बात सुनिए, देरी का मतलब इनकार नहीं है। परमेश्वर का समय सही है। परमेश्वर मानव कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं करते। वे जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि हम अधीर हैं। वे कभी भी जल्दी नहीं आते, कभी भी देर नहीं करते। वे हमेशा सही समय पर होते हैं। जब वे एक दरवाजा खोलते हैं, ये ठीक उसी समय होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। यदि आप इसे बहुत जल्दी खोलने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी ऐसी चीज में कदम रख सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। लेकिन यदि आप उनका इंतजार करते हैं, जब दरवाजा आखिरकार खुलता है, तो आप उनके वादे की पूर्णता में कदम रखेंगे। अब्राहम और सारा को देखें। परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र का वादा किया था, लेकिन साल बीत गए और कुछ नहीं हुआ। वे अधीर हो गए और परमेश्वर के समय का इंतजार करने से थक गए। उन्होंने अपनी योजना बनाई और इस्माइल पैदा हुआ, लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। फिर भी परमेश्वर ने वादा पूरा किया और इसहाक को दिया। जो वादा किया वो पूरा हुआ। यह दिखाता है कि भले ही आप देरी महसूस करो, परमेश्वर ने योजना नहीं बदली है। यीशु को देखें। मरियम और मार्था ने संदेश भेजा कि लाजर बीमार है। वे उम्मीद कर रहे थे कि वो तुरंत आएंगे, लेकिन यीशु ने देरी की। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक लाजर कब्र में 4 दिन तक नहीं रहा। यह बहुत देर हो चुकी थी, पूरी तरह से निराशाजनक। लेकिन जब यीशु आए तो उन्होंने सिर्फ एक बीमार आदमी को ठीक नहीं किया, उन्होंने एक मरे हुए आदमी को उठाया। देरी एक बड़े चमत्कार के लिए थी। आप में से कुछ को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, आपको लगता है कि अवसर निकल गया है, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूं कि परमेश्वर कभी देर नहीं करते हैं। उन्होंने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे चुराया नहीं जा सकता, देरी नहीं की जा सकती या नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि दरवाजा अभी तक नहीं खुला है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपकी कल्पना से भी अधिक कुछ तैयार कर रहे हैं। इसलिए थके नहीं, विश्वास ना खोए। आपका समय आ रहा है और जब वो क्षण आएगा तो कुछ भी इसे रोक नहीं पाएगा। आप में से कुछ लोग हर बार प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पीछे धकेल रहा है। हर बार जब आप दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इसे बंद कर रहा है। दानियल को देखो, वो परमेश्वर द्वारा कृपा पात्र प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और शत्रु ने उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसके शत्रुओं ने राजा को धोखा देकर एक कानून पर हस्ताक्षर करवा लिया, जिसके अनुसार दानियल को शेर की मांद में भेज दिया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि शत्रु जीत गया है, लेकिन जिस दरवाजे को दुश्मन ने बंद करने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसे खुला रखा। दानियल ने शेर की मांद में रात बिताई, लेकिन शेर उसे छू नहीं सके और अगली सुबह वो सुरक्षित बाहर आ गया, विजय और पदोन्नत। यूसुफ के बारे में सोचो। उसके अपने भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, उसे गुलामी में बेच दिया और सोचा कि उन्होंने उसका भाग्य नष्ट कर दिया है। दुश्मन ने उसे दफनाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर क्या हुआ? परमेश्वर की योजना सफल रही। यूसुफ गड्ढे से महल में गया, एक कैदी से शासक तक। और जब वो आखिरकार अपने भाइयों के सामने खड़ा हुआ तो उसने उनसे कहा, तुम्हारा इरादा बुराई के लिए था,
लेकिन परमेश्वर का इरादा अच्छाई के लिए था। परमेश्वर यही करता है। दुश्मन दरवाजे बंद करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का अंतिम कहना है, कोई हमला नहीं, कोई विरोधी स्थिति नहीं, कोई बाधा आपके जीवन पर बुलावे को रद्द नहीं कर सकती। शत्रु चाहता है कि आप ये विश्वास करें कि आपकी असफलताओं ने आपको अयोग्य बना दिया है। वो चाहता है कि आप अपने द्वारा की गई गलतियों के जाल में फंसकर अपराध बोध में जिए। लेकिन मेरी बात सुनिए, जब परमेश्वर आपको क्षमा कर देते हैं तो अतीत का आप पर कोई प्रभाव नहीं रह जाता। यीशु का लहू आपको पूरी तरह से धो देता है। परमेश्वर आपका भविष्य निर्धारित करने के लिए आपके अतीत से परामर्श नहीं करता। वो आपके पापों को आपके विरुद्ध नहीं रखता। वो कहता है कि मैं स्मरण रखूंगा, तुम्हारे पापों को अब और स्मरण नहीं रखूंगा। इब्रानियों 8:12। कुएं के पास उस स्त्री को देखो, उसकी 5 बार शादी हो चुकी थी और वो ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही थी जो उसका पति नहीं था। वो एक बहिष्कृत थी जो पूरी तरह से लज्जा से भरी हुई थी। लेकिन जब वो यीशु से मिली तो सब कुछ बदल गया। उसने उसकी निंदा नहीं की, उसने उसे जीवन का जल दिया और वो अपने नगर को वापस भागी, लज्जा से नहीं बल्कि निर्भीकता से घोषणा करते हुए, आओ एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो मैंने किया था। छुटकारे का द्वार खुल गया और वो उसमें से होकर चली गई। ओ पतरस को देखो, उसने भी यीशु का इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं और पतरस वही बना जिस पर कलीसिया की चट्टान खड़ी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे परवाह नहीं है कि आपके अतीत में क्या है, मुझे परवाह नहीं है कि आपने क्या गलतियां की है। परमेश्वर की दया आपकी विफलता से बड़ी है, उनकी कृपा आपके पछतावे से अधिक मजबूत है। दरवाजा अभी भी खुला है। आपका अतीत आपके भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकता। यह केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है कि दरवाजा खुल जाएगा, आपको इसकी ओर बढ़ना होगा। बहुत से लोग परमेश्वर के सब कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि वे कुछ नहीं करते। वे कहते हैं कि जब मैं इसे खुला देखूंगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा। लेकिन विश्वास दरवाजे के खुलने का इंतजार नहीं करता है। जब इजरायली यर्दन नदी के सामने खड़े थे तो विश्वास पहले चलता है। उन्हें वादा किए गए देश में पार करने की आवश्यकता थी, लेकिन पानी अभी भी बह रहा था। यह लाल सागर की तरह नहीं विभाजित हुआ था। परमेश्वर ने उन्हें नदी के सूखने तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने पुजारी से पहले पानी में कदम रखने के लिए कहा, और जिस क्षण उनके पैरों ने नदी को छुआ, पानी अलग हो गया। चमत्कार देखने से पहले उन्हें विश्वास में चलना शुरू करना पड़ा। और बाइबल कहती है कि जैसे ही वे गए, वे शुद्ध हो गए। उनका उपचार तब नहीं हुआ जब वे खड़े रहे, ये तब हुआ जब वे चले। आप में से कुछ लोग दरवाजे के सामने खड़े हैं, लेकिन आपने एक कदम नहीं उठाया है। आप सब कुछ सही होने के लिए, सभी विवरणों के स्पष्ट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सुनो, विश्वास को सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। विश्वास सब कुछ समझ में आने का इंतजार नहीं करता है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो आगे बढ़ो, उस नौकरी के लिए आवेदन करो, वो व्यवसाय शुरू करो, उस व्यक्ति को माफ करो, अपनी सफलता की ओर पहला कदम उठाओ। दरवाजे उन लोगों के लिए नहीं खुलते जो पीछे बैठकर इंतजार करते हैं। दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हैं जो विश्वास में आगे बढ़ते हैं। और जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर शक्ति में आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्त, आपने आज शब्द सुना है। आपने देखा है कि कैसे विश्वास पहाड़ों को हिला देता है, कैसे प्रशंसा जेल की दीवारों को हिला देती है, कैसे आज्ञाकारिता दरवाजे खोलती है। अब विकल्प आपका है। दरवाजा इंतजार कर रहा है, अनुग्रह तैयार है, लेकिन दरवाजे उन लोगों के लिए नहीं खुलते जो हिचकिचाते हैं। वे उन लोगों के लिए नहीं खुलते जो डर को जीतने देते हैं। वे उन लोगों के लिए खुलते हैं जो विश्वास में आगे कदम बढ़ाते हैं। उस अंधे आदमी के बारे में सोचो जो यीशु को पुकार रहा था। लोगों ने उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने चमत्कार के दरवाजे को
अपने पास से जाने से मना कर दिया। उसने और भी जोर से चिल्लाया, यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। और यीशु ने उसे रोक दिया, उसे आगे बुलाया और उसे चंगा किया। उसका चमत्कार हुआ क्योंकि उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। आज मैं चाहता हूं कि आप चुप रहने से इनकार कर दें। संदेह को अपने ऊपर हावी होने न दें। जब परमेश्वर आपको बुला रहे हो तो बाहर खड़े होने से इनकार कर दें। दरवाजा पहले से ही खुल रहा है, आपको उसमें से होकर गुजरना होगा। इसलिए एक आखिरी बार अपने अंदर की हर चीज के साथ ये घोषणा करें कि सभी दरवाजे खुल जाएंगे। सभी दरवाजे खुल जाएंगे। सभी दरवाजे अब खुल जाएंगे। विश्वास के साथ आगे बढ़े, खुले दरवाजे से अंदर कदम रखें। आपका समय अब है।